चंद्रशेखर आजाद बनेंगे वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश के सीएम। क्या चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं यूपी चुनावों की तैयारियां? क्या चंद्रशेखर आजाद 10 मार्च के बाद करने वाले हैं 15 मार्च को जन आंदोलन? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आप सभी को पता है कि 10 मार्च को चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से आगाज किया था। उन्होंने कहा था कि 10 मार्च को जन आंदोलन होने वाला है और यह आंदोलन यूपी, दिल्ली और कई अन्य जगहों पर होगा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि यूपी के जंगल राज की सीएम योगी आदित्यनाथ पर धज्जियां उड़ा दी है चंद्रशेखर आजाद ने। न केवल सदन में, आज सदन के बाहर भी हंगामा मचा हुआ था। आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा में जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की आवाज उठाई, उसके साथ ही साथ सदन के बाहर 2 पोस्टर पकड़े हुए थे। दोनों के दोनों पोस्टर आपको इस वक्त भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और वो एक पर लिखा है उत्तर प्रदेश में जंगल राज, तो दूसरे पर लिखा है उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या। इन दोनों सवालों के जवाब देंगे, उसके बाद बताएंगे वर्ष 2027 का समीकरण क्या कहता है। तो सबसे पहले इन दोनों पोस्टर पे निगाह डालते हुए आप सीधे तौर पर समझ गए होंगे कि चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। हमलावर हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस प्रकार से वो यूपी में जाना चाहते थे, लखनऊ की विधानसभा के बाहर हंगामा करना चाहते थे, प्रदर्शन करना चाहते थे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए, मथुरा में हुए हमले को लेकर, उड़ीसा में हुए हमले को लेकर, लेकिन उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है, उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया जाता है। यानी कि वो बिहार से लखनऊ जाना चाहते थे। आपने वो वीडियो देखा जिसमें चंद्रशेखर आजाद प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं और जवाब पूछ रहे हैं कि आखिरकार मैं प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकता, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जा सकता, जिसमें प्रशासन का कुछ सटीक सा जवाब तो आता नहीं है। लेकिन राजधानी दिल्ली वापस चले जाते हैं चंद्रशेखर आजाद, लेकिन वो वहां जाकर सदन के बाहर 2 पोस्टर पकड़ते हैं और जिसमें बताते हैं कि किस प्रकार से यूपी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, यूपी में जंगल राज कायम है। वो कहते हैं कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी से चिपक कर क्यों बैठे हुए हैं। अगर वो दलित लोगों की सुरक्षा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, वो पत्रकारों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उन्हें यूपी में सीएम बने रहने का हक अधिकार है? यानी कि सीधा हमला उनकी कुर्सी पे किया है। तो वहीं दूसरी तरफ सदन के बाहर जो कुछ हुआ, यानी कि सड़कों पर जन सैलाब देखने को मिला। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, अभिनेता सभी लोग उतर जाते हैं सड़कों पर और बताते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद को सिक्योरिटी नहीं दी गई और अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सुरक्षित नहीं रखा गया तो सत्ता परिवर्तन करने में देर नहीं लगाएंगे आजाद समाज पार्टी के लोग। अब सवाल यह है कि क्या सच में चंद्रशेखर आजाद 2027 की तैयारी कर रहे हैं? तो ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि 10 मार्च के बाद चंद्रशेखर आजाद 15 मार्च को भी एक जन आंदोलन करने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राहुल गांधी ने किया था भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, शोषित वंचितों के हक अधिकार की लड़ाई है जो चंद्रशेखर आजाद 15 मार्च से शुरू करने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद यही नहीं रुकते, वो सरकार पर हमलावर होते हुए काफी कुछ कहते हैं और ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक ट्वीट जो जमकर वायरल हो रहा है, वो क्या कुछ कहते हैं। ट्वीट आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार के मुद्दे पर एक सांसद संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से महामहिम राज्यपाल महोदया जी से नहीं मिल सकता? यूपी गवर्नमेंट से सीधा सवाल है और ये 2 लेटर जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, इसमें चंद्रशेखर आजाद यूपी में हुए जगह जगह पर हमले, और न केवल यूपी में बल्कि देश भर में जिस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी समाज को दबाने का काम किया जा रहा है, उन्हें मारने का काम किया जा रहा है। आज भी घोड़ी चढ़ने पे मारा जाता है, बुलेट खरीद लेने पे मारा जाता है, दलित बहनों की शादी को बर्बाद किया जाता है, पत्रकारों तक को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जाती है। तो क्या दोस्तों ये सवाल नहीं बनता कि सच में सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में राम राज नहीं बल्कि जंगल राज है, उत्तम राज नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का चरम राज चल रहा है? आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए और क्या सच में आपको लगता है कि वर्ष 2027 में, क्योंकि एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी के लोग तो चाहते हैं कि वो कमान अब चंद्रशेखर आजाद सीएम बन के संभाले, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में चंद्रशेखर आजाद के लिए इतना आसान है सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाकर खुद सीएम बन पाना? क्या सच में चंद्रशेखर आजाद 2027 के चुनावों में कमाल कर पाएंगे? और क्या सच में ये रैलियां जो जगह जगह की जा रही हैं आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, ये अच्छा खासा असर डालने वाली है तमाम पार्टियों को दरकिनार करके? क्या चंद्रशेखर आजाद एएसपी एक बड़ा उभरता चेहरा होने वाली है? आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 10 मार्च के आंदोलन को आप सफल मानते हैं, विफल मानते हैं, और चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ पे जो कुछ कहा है अपनी राय जरूर बताएं।